अगर मैं आपसे कहूँ, जिस देवता की पूजा सबसे पहले होती है, उसी देवता ने सबसे पहला अपना सिर खोया था। और अगर मैं कहूँ, गणेश जी का सबसे बड़ा गुण उनकी बुद्धि नहीं, उनका मौन था। आज की कथा आपको पहले पूज्य का अर्थ बदल कर समझाएगी। हम गणेश जी को कैसे जानते हैं? विघ्नहर्ता, बुद्धि के देव, शुभ आरंभ। लेकिन शास्त्र एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, जिसने जीवन की शुरुआत ही सब कुछ खोकर की हो, वह विघ्न कैसे हटाता है? उत्तर है, गणेश विघ्न हटाते नहीं, वो हमें विघ्न सहना सिखाते हैं। शिव पुराण में एक क्षण है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब पार्वती ने गणेश को रचा, तब शिव कैलाश पर नहीं थे। उस समय पूरी सृष्टि में केवल एक माँ और उनका निर्णय था। पार्वती ने कहा, तुम मेरे द्वार पर खड़े रहोगे, कोई भी आए, चाहे वो स्वयं शिव क्यों ना हो। यह आदेश नहीं था, यह विश्वास का बोझ था। जब शिव लौटे तो द्वार पर उन्होंने देखा कि एक बालक खड़ा था। ना पहचान, ना भय, बस एक वाक्य, माँ की आज्ञा है। यहाँ कथा अक्सर रुक जाती है, लेकिन असली प्रश्न कोई नहीं पूछता। क्या गणेश जानते थे कि वो मर सकते हैं? हाँ, फिर भी वो हटे नहीं, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य जीवन से बड़ा था। जब शिव का त्रिशूल उठा तो सिर्फ एक शीश नहीं गिरा। उस क्षण सृष्टि ने पहली बार देखा, कर्तव्य के लिए मृत्यु स्वीकार करना कैसा होता है। पार्वती का विलाप केवल शोक नहीं था, वो चेतावनी थी। यदि मातृत्व अपमानित होगा तो सृष्टि ठहर जाएगी। गणेश को गज का शीश मिला, लेकिन शास्त्र संकेत करते हैं यह सिर्फ जीवन दान नहीं था। हाथी क्यों? क्योंकि हाथी भूलता नहीं। हाथी क्रोध में भी संयम रखता है। हाथी झुकता है, टूटता नहीं। गणेश का नया स्वरूप संदेश था, जिसने अपना अहं खो दिया हो, उसे अलग मुख की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी गणेश को शिकायत करते सुना? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही कारण है, गणेश को राज्य नहीं चाहिए था, सिंहासन नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था हर शुरुआत में याद किया जाना। देवताओं ने पूछा, गणेश पहले क्यों? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि जिसने अपने अस्तित्व से पहले कर्तव्य चुना, वह हर आरंभ का संरक्षक है। पहले पूज्य इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वो टूटकर भी मौन रहे। अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। अगर आपके सामने भी कर्तव्य और परिणाम आमने सामने हो और कर्तव्य की कीमत आपको खुद से चुकानी पड़े, तो आप क्या गणेश बन पाएंगे? वक्रतुंड महाकाय। ओम गं गणपतये नमः।